हेलो स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर कॉमर्स के ऊपर। जो भी बच्चे इस दौरान इस टाइम पीरियड में अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपना जो मोटिवेशन है वो डाउन कर रहे हैं खुद ही। स्टूडेंट, जब हम अच्छे तरीके से हमारी पढ़ाई नहीं हो रही होती है या हम पूरा समय पढ़ाई पर नहीं दे पा रहे होते तो हमारा मोटिवेशन डाउन अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, अभी फेस्टिव का मौसम है, फेस्टिवल्स चले हुए हैं और जो हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन है वो पूरा तालमेल नहीं बिठा पा रही है अपनी स्टडी के लिए। लेकिन फेस्टिवल हो या कुछ और हो, जब भी आपका एग्जाम होगा वहां पर कोई भी बहाने आपके ऐसे नहीं चलेंगे कि आप इस रीजन से नहीं पढ़ पाए या फिर ये रीजन था। देखो, ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम, मैं आप सभी को ये कहूंगी, अगर आप लोगों ने प्री क्लियर करा है और आप सब्जेक्टिव में आए हैं तो इससे ज़्यादा सीरियस और इससे ज़्यादा फेस्टिवल आप लोगों के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। फिर भी क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल हैं, ठीक है, हम सोसाइटी के पार्ट हैं, तो फेस्टिवल साथ के साथ चलते ही रहते हैं और हमें कुछ ना चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ता है। तो उस सब के साथ आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज कर सकते हैं ये आप पर है कि आप किस काम को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं और कि अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे कर पाए। ठीक है, देखो स्टूडेंट, कैसे भी हो, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो करने होते हैं, ऐसे काम में ही रख लो अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को। आपको अगर 4 आवर्स या 5 आवर्स में मिल रहे हैं तो आप उसमें से सबसे पहले, मैंने कल की वीडियो में भी बताया कि अपना जो मॉक है उसको लिखने का ऑप्शन में मत डालिए कि टाइम मिला तो मॉक लिखेंगे या फिर क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो टाइम टेबल सेट करते हैं उसमें मॉर्निंग का सेशन ले लीजिए आप, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए। जैसा भी आपका रेगुलर माहौल होता है, जिस टाइम भी आप उठते हैं उससे 2 घंटे पहले उठने की कोशिश करिए और तब जब डेली के रूटीन का काम जो शुरू हो उससे 2 घंटे पहले आप अपनी स्टडी को दे दीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे, बजाय पहले आप काम करके तब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना पढ़ाई का 2 घंटे निकाल लीजिए शुरू में ही उठते ही। ठीक है, मान लो आप 6 बजे उठते हैं या फिर 5 बजे उठते हैं तो आप 3 बजे उठिए, 3 से 5 आप पढ़िए, फिर उसके बाद काम शुरू करिए। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ठीक है, अगर आपको इतनी जल्दी नहीं उठा जाता तो नींद आती है तो आप शुरू में ही पहले लिख लिए। ठीक है, लिखने बैठ जाइए मॉक को। देखो, मैं सबसे यही कहती आई हूँ स्टार्टिंग से ही कि लिखने की आदत डालिए। आप लोगों को माइंड पर जोर पड़ता है और आप लोग कहीं ना कहीं खुद में ये महसूस करते हैं कि लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग कंटेंट की तरफ भागने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आज नहीं लिख पा रहे हैं तो एग्जाम के टाइम भी आप लोग नहीं सोच पाएंगे। तो ये थिंकिंग जो पावर होती है वो लिखने से ही आती है। तो आप अगर शुरू में खुद से नहीं लिख पा रहे हैं तो बुक की हेल्प लेके लिखिए, पहले पढ़िए फिर उसके बाद वही चीज लिखिए। स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज पे है वो बच्चे, ठीक है, बट लिखिए बेटा। मैं आपको हर वीडियो में बार बार यही चीजें कह रही हूँ, लेकिन कई जो वीडियो मेरी रेगुलर देखते हैं उनको लगेगा मैम सेम बातें बोल रही है, बट बहुत सारे स्टूडेंट मेरी काफी वीडियोस के बाद भी नहीं लिख रहे हैं, इसलिए मैं ये चीजें बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि लिखिए। अगर स्टार्टिंग नहीं हो पा रही है तो देख कर लिखिए, कैसे भी लिखिए, बट लिखने की आदत डालिए। शुरू के 2 घंटे आप लोग लिख लीजिए, फिर मोटिवेटेड फील करेंगे, 3-4 घंटे रेगुलर काम करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, फिर उसके बाद दोबारा आप लोग अपनी स्टडी में थोड़ा लग जाइए। जैसे जैसे ये जितना भी फेस्टिवल, ये बात समझ लीजिए, फेस्टिवल सबके लिए है तो कंपटीशन भी सबके लिए। यहाँ पे जो बेहतर कर पाएगा, जो अपने फेस्टिवल के साथ साथ टाइम निकाल पाएगा वो आगे निकल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जो अपने फेस्टिवल में या इन सब में फंसा रह जाएगा वो फंसा ही रह जाएगा। तो ये सेम चीजें हैं। देखो, कई 2-4 बच्चों की मैं नहीं बोल सकती कि 1-2% बच्चे होंगे जो केवल पढ़ाई पर है, लेकिन मोस्टली मैंने जितने भी देखे, जितने मेरे पास कॉल आते हैं, जितने मेरे पास स्टूडेंट है, वो सारे बच्चे क्या है, ज्यादातर हाउसवाइफ है, वर्किंग है, सारे ऐसे ही है। तो कॉम्पिटिशन आप में ही है, आप लोगों में ही। तो जो इसी टाइम को इफेक्टिव ढंग से यूज करेगा वही आगे सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, आप सब में से ही बच्चे सिलेक्शन लेंगे जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, जो विश्वास करेगा अपने गुरु पर। और स्टूडेंट, मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं निशु यादव, मैंने अपने बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन ऐप पर आप लोग मॉक टेस्ट चलाए हुए हैं पीजीटी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए, आप लोग ले सकते हैं। और मेरे मॉक में डिफरेंस ये है कि मैं मॉक पर्सन टू पर्सन एनालिसिस करती हूँ और इवेल्युएट करती हूँ अकॉर्डिंग टू पर्सन। ठीक है,
आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन या फिर अपनी सिलेक्शन के लिए जो पूरी रणनीति है, तैयारी है, वो मेरे साथ भी पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं और अपने लिखने की कला को सुधार सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट आपकी जो कॉपी होगी वही प्रेजेंटेशन होगी आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों का माइंड किसी भी टीचर के सामने नहीं जाएगा चेक होने के लिए कि आपको कितना आता है, आपकी कॉपी जाएगी कि आप कितना अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, तब तक के लिए जय सिया राम।